नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबर है विस्तार से। अमर है तो फिर वो बालक कहता है कि आत्मा क्या है, क्योंकि मुझे तो लगता है शरीर ही वो शरीर ही है, ये आत्मा क्या है। तो अब यमराज को लगा कि अब इसको कैसे समझाऊं, क्योंकि ये अबोध है। तो आत्मा शब्द को अगर हम उल्टा कर दें तो क्या बनेगा, बहुत जोर से बोलिए थोड़ा। तो वो माता कोई और नहीं, जिसे हमारे महाराज हमें समझा रहे हैं, वो माता गौ माता है। जिस दिन ये देश गौ माता को समझ जाएगा, जिस देश गौ माता को, इसलिए हमारे वेदों ने गौ माता को समझने की बात कही है। कि मुझे जैसे विकास जी ने कहा कि ऐसा हो रहा है तो हमें कहाँ जाएंगे, तो उत्तराखंड से, उत्तरकाशी जनपद से, फिर देहरादून से दिल्ली, और दिल्ली से फिर यहाँ अपने वाहन के माध्यम से। तो आज की जो प्रेस विज्ञप्ति है उसे हम आपके सामने रख रहे हैं। भावनाओं को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। हमारी संसद हमारी भावनाओं को समझ करके गौ हत्या बंदी का कानून पारित कर देगी, लेकिन उनके साथ, जनता के साथ धोखा हुआ। गोलियां बरसाई गई, बात जाने कितने लोग मरे, और गौ रक्षा के आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया गया। उसके बाद से कई बार देश की जनता गौ रक्षा के लिए खड़ी हुई, लेकिन हर बार कभी उसको डरा करके, कभी उसको धमका करके, कभी बहला करके, कभी फुसला करके, कभी कुछ कह करके 75 साल बिता दिए गए बंधु। और जो मूल मांग थी, जिसके कारण भारत देश आजाद हुआ था, उस मूल मांग को आज तक पूरा नहीं किया गया। इस वक्त हमारे साथ शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती। आइए जानते हैं, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए आपने एक आंदोलन का ऐलान किया है। महाराज जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी भी गाय की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं। दोनों में अंतर क्या है? अंतर कुछ नहीं है, एक उद्देश्य जहाँ होता है सब अच्छा होता है। योगी आ जाए हमारे साथ या हम उनके साथ हो जाए, और उनके हाथ में तो ताकत है, वो जल्दी से घोषित करें, कम से कम प्रदेश माता घोषित करें, उत्तर प्रदेश माता गौ, इतना तो घोषित कर दें। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, उत्तराखंड की सरकार ने विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेज दिया कि हम इनको राज्य माता मानते हैं और राष्ट्र माता बनाएं, हमें प्रसन्नता होगी। उत्तर प्रदेश की सरकार जल्दी से कर दे, क्या दिक्कत है। महाराज जी, 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गौ संसद की आपने नियुक्ति करने के बाद इसका राजनीतिक मायने क्या है? इसका राजनीतिक मायने कुछ नहीं है, इसको चुनाव से मत जोड़िए, इसको अमृत महोत्सव से जोड़िए। ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, वो हमको चिढ़ा रहा है कि अमृत देने वाली गाय काटी जा रही है और तुम अमृत महोत्सव मना रहे हो। हम उससे प्रभावित हुए हैं। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, चुनाव से हम प्रभावित नहीं होते, लेकिन अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आज़ादी का, और अमृत देने वाली गाय काटी जा रही है, ये हमको पच नहीं रहा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है। देश के सभी संत महंतों को वहाँ पे आमंत्रित किया जा रहा है। आपको आमंत्रण भेजा गया कि नहीं? हमें तो नहीं। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? आप भी उस आंदोलन जुड़े रहे हैं। हम कुछ नहीं कहेंगे, हमको तो आता भी तो हम नहीं जाते, हम बता रहे हैं ना, हमारी हिम्मत नहीं है कि हम भगवान के सामने खड़े हो जाए। विप्रधेन सुरसंत हित लीन मनोज अवतार, जो भगवान श्री राम गौ माता के लिए अवतार धारण करते हैं, उन भगवान श्री राम के सामने गौ कटती रहे और हम जाके खड़े हो जाएं, वो भी शंकराचार्य के रूप में। हम संभव नहीं है, हमारे अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इतने निर्लज्ज हो जाएं। हम संकोच बना के रखना चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप वहीं से हमको शक्ति दीजिए, हम गौ रक्षा करवाएं, उसके बाद आपके पास आएंगे, आपकी सेवा करेंगे। महाराज जी, जैसे आप विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का जब उद्घाटन होता है या लोकार्पण होता है, तब आप विरोध की राजनीति करते हैं। राम मंदिर का लोकार्पण हो जाता, तब आप विरोध की राजनीति करते हैं। कहीं राजनीति ऐसी तो नहीं जो सरकार पर अनावश्यक दबाव बनाने की बात आप कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि हमने विश्वनाथ मंदिर के लोकार्पण का कोई भी विरोध किया हो, अगर आप जैसा, आप क्लाउन टाइम्स है, ये रिकॉर्ड रखता है, अगर ऐसा कोई एक वक्तव्य हमारा छपा हुआ भूल से किसी ने छाप दिया हो या हमने कहा हो, अगर एक निकाल के दे दीजिए तो हम आपके सामने सरेंडर कर देंगे। आप लोग गलत आरोप लगाते हो और इसीलिए गोदी मीडिया कहा जाता है। आप गलत आरोप लगाते हो। हमने जो मंदिर तोड़े गए, जो मूर्तियां तोड़ी गई, उसका विरोध किया और आज भी करते हैं, और आज भी दोहरा रहे हैं कि जिन लोगों ने ये कार्य किया वो औरंगजेब से कम नहीं थे, और जिंदगी भर कहते रहेंगे, वो हमारा अधिकार है। लेकिन तो सुनो तो, हमने ये फील किया क्योंकि हमने सुना था, हम औरंगजेब से जब से पैदा हुए
समझने लायक हुए तब से नफरत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमको बताया गया कि इसने हमारे मंदिर तोड़ दिए थे, मूर्ति तोड़ दी थी। तो इसी कारण से ना, और उसका गुण दोष हमको क्या पता है। तो जब हम औरंगजेब से इस कारण से नफरत कर सकते हैं कि इसने हमारे मंदिर और मूर्तियाँ तोड़ी थी, तो चाहे जो हो, मंदिर मूर्ति तोड़ेगा, हमको नफरत होगी उससे। तो हमने अपने इस भाव को हमने कहा और आगे भी कहते रहेंगे। कोई मंदिर बनाए, उसका उद्घाटन करे, हमने ना कभी विरोध किया और ना करेंगे। आपको नहीं, आप ये गलत पूछ रहे हैं हमसे। हमने कभी विरोध नहीं। मंदिर जो लोकार्पण का स्वागत तो आप कर रहे हैं ना? किस चीज़ का? राम मंदिर का। राम मंदिर का क्यों नहीं स्वागत? हमने लड़ाई लड़ी है, आपको पता नहीं है? मालूम। हमने कोर्ट में केस लड़ा है, हमने गवाही दी है, हमने पैरवी की है, हमने समझौता किया है, वार्ता की है, हमने उसके लिए बहुत प्रयास किए हैं। व्यक्तिगत रूप से हमारे गुरुजी ने अलग किए हैं, हमारे और साथियों ने अलग किए हैं। व्यक्तिगत रूप से हमारा बहुत बड़ा योगदान है उस मंदिर की लड़ाई को लड़ने में। हमको खुशी नहीं होगी। लेकिन ये सरकार लगातार फिर उपेक्षा आपकी क्यों करती है? अगर सरकार, आप भी वही काम कर रहे हैं। सरकार इसलिए उपेक्षा करती है कि सरकार चाहती है, सरकार में बैठे लोग चाहते हैं कि हम जो करें महात्मा लोग उसको बहुत बढ़िया कहें। तो हम ये नहीं कर पाते हैं। हमसे ये नहीं होता है कि गलत को सही कह दें और सही को गलत कह दें। हमको जो दिखता है आईने की तरह हम बोल देते हैं। यही उनको पसंद नहीं है। उनको ये है कि जो हम चाहे गलत भी कर दें तो भी सही कहा जाए, जैसा कि बहुत से लोग दूसरे कहते भी हैं। तो वो चाहते हैं कि ये भी ऐसा करें, हम वो नहीं करते हैं। इसीलिए, और कोई ऐसी बात नहीं, हमसे नाराज नहीं है वो भी अकेले में, हमको पता चलता है, अकेले में कहते हैं कि इसकी बात सही है। हमारे मन मुताबिक नहीं है ये आदमी, लेकिन बात तो सही कहता है। इसीलिए ऐसी कोई समस्या नहीं है। क्लाउड टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।